Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Press Information Bureau Government of India News upon our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. तो PIB न्यूज़ का ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है बिकॉज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो all it consists of all the government announcements and government programs and initiatives taken in various fields. मिनिस्ट्री वाइज प्रोग्राम्स दिए रहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऑल्सो फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. लेट मी टेल यू, प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स में 3 से 4 सवाल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स के ऊपर आते हैं और उसका सबसे बेहतरीन सोर्स पीआईबी है. स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, इन दोनों के लिए इससे बेहतरीन सोर्स नहीं हो सकता. कहीं भी सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं पे रहेगा. दिस इज द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आउट हियर. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मेंस में वैल्यू एडिशन की अगर आप बात करते हैं इन वेरियस क्वेश्चंस, इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, दिस वल्नरेबल सेक्शन एम्पावरमेंट पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वैल्यू एडिशन मीन्स एक्स्ट्रा न्यूज़ एडअप करना है हमें. ठीक है, वहाँ पे इट हेल्प्स अस टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स, +1 +2 मार्क्स पर क्वेश्चन. इन शॉर्ट, मेंस में भी ज़रूरी, प्रीलिम्स में 3-4 सवाल 100 में से बहुत इंपॉर्टेंट पीआईबी का न्यूज़. ठीक है, लेट मी टेल यू, कभी कभी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स. और ऐसी जगह पे इससे ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. So let's proceed ahead. ये सीरीज चालू हो रहा है एंड एवरी couple of days we will take up the sessions. तो आज 22 और 23 जुलाई का एक साथ सेशन है. ठीक है, we'll see the crucial news, कहाँ कहाँ एडअप करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, एंड प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. सो निकाल लीजिए कॉपीज, निकाल लीजिए पेन. बट बिफोर प्रोसीडिंग एड, लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो अपॉन द अनअकैडमी. आई एम अनअकैडमी एजुकेटर, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडियाज बेस्ट online learning platform for UPSC civil services examination. And I take up daily current affairs session in the morning upon the Unacademy YouTube channel Let's Crack UPSC. Also I take up special classes and plus courses upon the Unacademy app, educator app. And students, before proceeding ahead, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, go for subscribing our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. Let's proceed ahead. You can also watch me upon the Unacademy and subscribe to the Unacademy Learning app. चलिए आगे बढ़ जाएं, देखते हैं आज सेशन में क्या है. तो सबसे पहला न्यूज़ 22-23 जुलाई का सबसे पहला न्यूज़ आया है. Significant improvement in India's score in United Nations Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation. ये देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन. ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ट्रेड विद अदर कंट्रीज, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कितने स्टेप्स दिए गए हैं. डिजिटल स्टेप्स, सस्टेनेबल स्टेप्स. यू कैन सी इट हियर. सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट. तो दिस क्या कहते हैं, दिस स्कोर गिव्स दिस ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज कि ट्रेड फैसिलिटेट करने में, ट्रेड बढ़ाने में, वेरियस स्टेप्स लेने में, इनोवेशन करने में, एंड दिस पेपरलेस गवर्नेंस करने में कितने स्टेप्स कितनी कंट्रीज ने लिए. सो इंडिया हैज स्कोर्ड 90% इन मोर देन 90% इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन. तो ये सर्वे कौन करता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ये देखिए यहाँ पे, और इसका एशिया एंड पैसिफिक का जो दिस एशिया एंड पैसिफिक के लिए जो ब्रांच है इसका UNESCAP, इट हैज़ टुक आउट दिस सर्वे एंड 143 इकोनॉमीज़ का ये सर्वे लिया गया. एंड इंडिया ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया इन द स्कोर्स ऑफ ऑल 5 की इंडिकेटर्स. नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑफ UPSC. What were the 5 key indicators? What are the 5 key indicators of this survey? Transparency, yes. Formalities, yes. Formalities कितनी हैं, कितना improvement हुआ है formalities में. ठीक है. This third, institutional arrangement and cooperation.
फोर्थ पेपरलेस ट्रेड, ये देखिए पेपरलेस गवर्नेंस. फिफ्थ क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, ये देखिए. सो 5 पैरामीटर्स, ऑल 5 यू हैव टू मेमोराइज. इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. And India is the best performing country when compared to South and Southwest Asian region as per the report. So this can be asked in prelims or mains mein. If any question comes over trade, yes. If any question comes over export import, if any question comes over trade facilitation, don't forget to mention this news as a value addition. तो ये पहला तो पॉइंट हो गया. ये देखिए, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन इज कंडक्टेड एवरी 2 years बाय यूनेस्कैप. ये देखिए, हर 2 साल पे होता है. ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं. द सेकंड न्यूज़ इज, ये देखिए ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है. देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड फैसिलिटेशन, व्हाई दिस सर्वे कम्स अप. इसका पर्पस क्या है. इट्स रिटन, PDF में अपलोड हो जाएगा हमारे दिस टेलीग्राम चैनल पर, एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ट्रेड फैसिलिटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिस पर WTO फोकस कर रहा है. ये देखिए, इनफैक्ट ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इन बाली इन 2013. ये देखिए, सो दिस इज इट. इससे बेनिफिट सबको होगा, ट्रेडर्स को बेनिफिट होगा, कंट्रीज को बेनिफिट होगा, एंड ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड कन्वर्ट होगा ग्लोबल विलेज में. यस, विदाउट बॉर्डर्स. चलिए सेकेंड न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं. ये देखिए स्पेस एक्टिविटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ये न्यूज़ है. गवर्नमेंट रिसीव्स 27 प्रपोजल्स फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग वेरियस स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया. दिस क्लियरली शोज द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर. ऑलरेडी आपने देखा होगा दिस एलॉन मस्क का SpaceX. Already it is carrying out operations of launching satellites in the space. Also अभी this Richard Branson की Virgin Galactic company and Jeff Bezos की company, both these individuals are promoting space as a commercial entity, that is they are promoting space tourism. तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली एक सवाल UPSC यहाँ से मेंस में पूछ सकती है that space as the next commercial entity comment. यस, स्पेस आज तक R&D के लिए, साइंस एंड टेक के लिए इस्तेमाल हो रहा था. नाउ इट्स गोइंग टू बी ए कमर्शियल एंटिटी. कमेंट. और क्या अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. यस. डू वी नीड टू फोकस अपॉन अ न्यू लॉ फॉर द स्पेस. वी नीड अ न्यू लॉ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आर कमिंग अप इन दिस. तो ये देखिए यहाँ पे 27 प्रपोजल्स फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज वर रिसीव्ड फॉर अंडरटेकिंग वेरियस स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया. In short, it will be a public-private partnership cooperation in the space activities. ये देखिए, तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी देखिए कहा जा रहा है वर्ल्ड का स्पेस इकोनॉमी इज poised to grow over $1 trillion in the next 2 decades, 20 years में. एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर चलना पड़ेगा, स्टार्टअप्स चाहिए हमें. दैट्स इट. सो स्पेस टेक पे कोई क्वेश्चन आया, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस. ऑल्सो प्लीज प्रिपेयर अ फुल फ्लेजेड answer to this question, space as the next commercial entity comment. और देखिए यहाँ पे स्पेस टेक के एप्लीकेशन अगर आ गए एजुकेशन की फील्ड में, इट हैज़ बीन अ सेवियर फॉर एजुकेशन इन द टाइम्स ऑफ COVID-19. यस, द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, द डिजिटल एजुकेशन सिस्टम हैज़ सेव्ड अस अ लॉट. यस, और संजीवनी द टेली मेडिसिन ऐप हैज़ ऑल्सो एंश्योर्ड कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर्स तक पेशेंट्स की पहुंच हो जाए. सो दिस एजुकेशन और मेडिकल साइंस में बहुत एप्लीकेशन स्पेस के. लिंक दिस न्यूज़ विद द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक. ऐसे भी आ सकता है इसके ऊपर. इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, स्पेस टेक के एप्लीकेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में. सो दिस इज़ अ वेरी बिग रोल आउट हेयर इन द एजुकेशन सेक्टर. तो चलिए आगे बढ़ जाएं. द नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी. ये देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था 2015 में. अब क्या होता है ये ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी. ऑफशोर विंड टर्बाइन प्लांट्स, ये देखिए सी में लगे होते हैं, बिकॉज सी के ऊपर विंड सबसे पावरफुल होते हैं टू टैप द स्पीड ऑफ द विंड्स. और ये सी में कहाँ लगे होते हैं, कंटिनेंटल शेल्फ. यस, क्लोज टू द कोस्ट. इनफैक्ट
इसके ऊपर कितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आगे बढ़ गए हैं. डेनमार्क, नॉर्वे, दे आर द लीडर्स इन दिस बेल्ट ऑफशोर विंड एनर्जी. डेनमार्क, नॉर्वे, दिस स्वीडन, ऑल्सो स्टूडेंट्स. इसके अलावा फ्रांस. यस, ये सब यूरोपियन कंट्रीज इसमें आगे हैं. ठीक है. और इस पर क्या न्यूज़ आया यहाँ देखिए. दिस गाइडलाइंस इशू किए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की तरफ से. गाइडलाइंस फॉर ऑफशोर विंड पावर असेसमेंट स्टडीज एंड सर्वेज. और कहा गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन कैरी आउट अ रिसोर्स असेसमेंट ऑफ द विंड्स, ताकि इसके बाद ये लगा सकें ऑफशोर विंड टर्बाइन प्लांट्स. ये कहाँ पे? गुजरात एंड तमिलनाडु में. गुजरात एंड तमिलनाडु आर इन द टॉप 5 as far as wind production is concerned. Wind renewable energy में wind energy is considered. Along with Maharashtra, they are the top 3. Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, ये 3 states top 3 में हैं wind energy production में. So where to link this news? This news can be asked in prelims. कब ये लॉन्च किया गया और कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? गुजरात एंड तमिलनाडु में. ठीक है. और मेंस में डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस एज India's efforts to promote renewable energy in the country. Yes. Next news students, ये देखिए, use of a blend of 12% and 15% ethanol in gasoline as automotive fuels facilitated. ये देखिए, blend of 12% and 15% ethanol in gasoline. तो this क्या कहते हैं, ये फैसिलिटेट करने की बात की गई है. ऑलरेडी इंडिया ने टारगेट सेट किया है. इंडिया ने टारगेट सेट किया इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का बाय दिस ब्लेंडिंग विल बी इंक्रीज टू 20%. यस, इन द नेक्स्ट 3 years. अभी कितनी ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की पेट्रोल में? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देखा होगा आपने. ये इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल. ये देखिए, अभी होती है लगभग 7 to 8% ब्लेंडिंग. द लिमिट इज 10%. ये लिमिट बढ़ाकर 20% किया गया है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years. सो दिस कैन बी आस्क्ड इंडियाज स्टेप्स टुवर्ड. क्या ये स्टेप इथेनॉल को मिक्स करना, बायोफ्यूल को मिक्स करना गैसोलिन में, पेट्रोल में, इज इट गोइंग टू हेल्प इंडिया? यस. अपना ऑयल बिल इंडिया कम कर सकता है. इंडिया इंपोर्ट करता है अच्छा खासा क्रूड ऑयल. सो इंडिया का ऑयल बिल कम हो पाएगा. इंडिया साथ में इट्स अ क्लीन एनर्जी एज कंपेयर टू प्योर दिस पेट्रोल. तो ये भी है. और थर्ड, ये इथेनॉल पुटअप करने से दिस क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑयल बिल रिडक्शन, फॉरेक्स रिजर्व्स. देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स जो ड्रेन अप होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं व्हेन वी इंपोर्ट द क्रूड ऑयल, वो ड्रेन कम होगा. ड्रेन ऑन फॉरेक्स रिजर्व्स विल बी लेस. यस. तो ये देखिए, नीति आयोग हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-25. ये देखिए 5 years के लिए ये टारगेट है 20% का, 2025 तक के लिए. यस, दिस इज द एग्जैक्ट टाइमलाइन. 5 years 20% ब्लेंडिंग. चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. ये देखिए, हनी मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. दिस क्या कहते हैं, दिस वाज लॉन्च इन 2017-18. ये देखिए, और इसको प्रमोट किया जा रहा है. द प्रमोशन इज ऑफ बी कीपिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि एपी कल्चर इज द हनी बी रियरिंग. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स. यस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. देखिए, सेल्फ सस्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्मर्स. ये एक अलाइड एक्टिविटी है किसानों के लिए. उन्हीं के फार्म पर ये उनको नौकरी देता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ये देखिए, बी कीपिंग मिशन. ये देखिए, हनी मिशन. इससे हनी बी, इससे एक तरह तो इनकम जनरेशन होगा फॉर द फार्मर्स, जॉब्स विल बी क्रिएटेड. यस, ऑल्सो इज हनी इम्यून प्रोमोटर, इम्यून सिस्टम प्रोमोटर. यस, और हनी खाने से कहा जाता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. दैट इज द इम्यूनिटी इज बूस्टेड अप, which is needed at the times of rising infections like COVID-19 और some other infections. और सबसे बड़ी बात, the honey bees are pollinators as well. ये pollinate करती हैं क्रॉप्स को, और इसके लिए और बहुत ज़रूरी होती हैं. They are a very crucial part of the ecosystem.
सो हनी मिशन एक तरह से बहुत मल्टीपल इम्पैक्ट्स वाला मिशन है। और ये देखिए, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सस्टेनिंग एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ बीज अक्रॉस द कंट्री। यू कैन सी इट हियर। सो लिंक दिस इन एग्रीकल्चर इन अलाइड एक्टिविटीज़, किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज किया पैस-6 एक्सरसाइज विद रॉयल नेवी करियर स्ट्राइक ग्रुप। ये देखिए, so you can see it here, this PAS-6 exercise was done in the Bay of Bengal, and this Bay of Bengal में इंडिया का ये this क्या कहते हैं ऑपरेशंस नेवी एक्सरसाइज ये दिखा रहा है दैट मैरीटाइम में इंडिया की नेवी को दिस क्या कहते हैं और शार्पनेस देना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ व्हेन चाइना इज़ इंक्रीजिंगली शोइंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन बेल्ट। सो PAS-6 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए एंड यू कैन सी इट है स्टूडेंट्स, ये नेवी का एक्सरसाइज। और देखिए ये न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। सो PLI स्कीम बहुत न्यूज़ में चल रहा है स्टूडेंट्स। द PLI स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एट द टाइम, ये लास्ट ईयर से बहुत न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज दिस स्कीम इज़ फॉर बूस्टिंग पर्टिकुलर सेक्टर्स। और ये पर्टिकुलर सेक्टर्स बूस्ट करने के लिए ये PLI स्कीम का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपनीज़ को इंसेंटिव्स देता है, ये इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ ये स्कीम के तहत। ये देखिए, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये देखिए, यानी टैक्स कम लिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा, बस अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ उस चीज़ में। एंड स्पेसिफिक सेक्टर्स आर टारगेटेड। अब ये PLI स्कीम लॉन्च क्यों किया गया? लॉन्च किया गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा इन द प्राइवेट सेक्टर, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी डन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज which India is working upon, which India needs to work upon. So employment generation is directly linked with the production capacities, and कोविड के समय तो इसकी बहुत ज़रूरत हो गई है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा इंडिया से? यस। और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो क्या इंडिया फॉरेक्स अर्न करेगा? यस। और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है जस्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स ऑफ दैट गुड, रिड्यूस द इम्पोर्ट्स, यस। और आज इसी पे न्यूज़ आया है, स्पेशलिटी स्टील। ये देखिए, ये वैल्यू एडेड स्टील आर करेंटली इंपोर्टेड इन इंडिया, लार्जली इंपोर्टेड इन इंडिया, बाहर से इंडिया इंपोर्ट करता है। और ये स्कीम लॉन्च किया गया बूस्ट करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेडेड स्पेशलिटी स्टील इन द कंट्री। इंसेंटिव्स वर्थ 6,000 करोड़ के ऊपर 5 साल के लिए प्रोवाइड किया गया है। एंड एनी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग of the identified specialty steel grades eligible to participate। और ये देखिए, ये इससे क्या फ़ायदे होंगे? एक्सपोर्ट्स इन्हांस होगा, डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे कम होगा। ये देखिए बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट आएगा 40,000 करोड़ का, कंपनीज आकर स्टैब्लिश करेंगी खुद को अगर इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे तो। यस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड इट विल इंसेंटिवाइज द स्टील सेक्टर। आप देख सकते हैं स्टील इंडस्ट्री किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा पावरफुल एंड सनराइज इंडस्ट्री माना जाता है, सूर्योदय का इंडस्ट्री, सूर्योदय का ये उद्योग। वाई? बिकॉज इसी पे मल्टीपल सेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। इट्स अ की स्टोन इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री। तो ये देखिए आप, स्पेशलिटी स्टील अगर डेवलप किया, उसमें PLI दिया जाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इंपोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये देखिए कौन कौन से स्पेशलिटी स्टील के कैटेगरीज को दिया गया है PLI। ये देखिए, कोटेड एंड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, wear resistant steel, specialty rails, alloy steel products and steel wires and electrical steel। तो ये तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स कि कौन से 5 कैटेगरीज हैं, बट इट कैन कम दैट इसके फ़ायदे क्या हैं एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। 22-23 जुलाई का PIB न्यूज़ इतना ही। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़, एंड यस PLI स्कीम ज़रूर लिंक कीजिएगा इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, या जॉब कैसे बढ़ाया जाए, या इंडिया के इंपोर्ट्स कैसे कम किए जाएँ। दैट स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सो दैट्स इट। और
आप हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट द बेस्ट वीडियोस अबाउट UPSC प्रिपरेशन, एंड कम टू द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा to get the PDF, free PDF of this session. IAS Toppers Mantra Telegram channel. That's it. Take care. Namaskar.